So today I'm going to take a long topic for the first time. I praise God that He has landed me up at God-fearing church. Thank God that He has led me for understanding the Word of God. I thank to each elder that has helped me, encouraged me to share from the Word of God. So I pray that God may speak to me. We can translate it. Maybe shorter sentences you'll have to speak. Oh, yeah. So that you can, yes. Please enter. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज एक बड़ा ही विषय मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे एक परमेश्वर का भय मानने वाली कलीसिया में जोड़ा। वडीलों के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह प्रोत्साहित किया कि मैं इस तरह कलीसिया में वचन के द्वारा बांट पाऊँ। So today we are going to look from the book of Isaiah. So last week I was trying to understand from the book of Isaiah. I was just watching some of the few videos from YouTube. आज जो है हम यशायाह की पुस्तक से कुछ मनन करेंगे और पिछले हफ्ता मैं उसी पुस्तक के द्वारा मनन करते आता था और कुछ वीडियोस को भी देखा था मैंने। So I got to know a very interesting thing about book of Isaiah. तो मैं इस पुस्तक के विषय में काफी रसप्रद चीजों को जानने पाया। So book of Isaiah is like a mini Bible. यशायाह की जो पुस्तक है वो एक छोटी पवित्र शास्त्र की तौर के पुस्तक के जिसे हम मान सकते हैं। If you look at Bible, there are 66 books. जब हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं तो उसमें 66 पुस्तक को पाया जाता है। First 39 books emphasizes more upon God's wrath and judgment. पहली जो 39 पुस्तक है वो परमेश्वर के न्याय और उस क्रोध के विषय में बताती है, which is an Old Testament. जो हम उसको पुराने नियम के तौर पे जानते हैं। And later 27 chapters from later 27 books from 40 to 66 more emphasizes on God's grace and kindness. और उसके बाद जो हम 40 से लेकर 66 पुस्तक यानी 27 पुस्तक और देखते हैं, उसमें जो है हम परमेश्वर की जो है उस कृपा को वहां पर देखते हैं। So now if you look in the book of Isaiah, there are 66 chapters. और जब हम इस यशायाह की पुस्तक को भी मनन करते हैं तो इसमें भी हम 66 पुस्तक को पाते हैं, अध्याय को पाते हैं। So exactly like the Bible, the first 39 chapters of book of Isaiah more emphasizes on God's wrath and judgment. उसी तरह जैसे पवित्र शास्त्र में पहले 39 पुस्तक परमेश्वर के न्याय और क्रोध को दर्शाते हैं, उसी तरह इस यशायाह की पुस्तक में पहले 39 अध्याय इसी बात को जो है बताते हैं। And from chapter 40 to 66 more emphasizes on God's grace and kindness. और उसी तरह जो है आगे के जो 27 अध्याय है उसमें परमेश्वर की कृपा और उसकी दया को वहां पर हम देखते हैं। So today we are going to look upon God's the strongest commandment, which says, "Fear not, or do not be afraid." आज हम एक परमेश्वर की बड़ी वायदा को हम देखने जाएंगे, जो है कि डरो मत। Isaiah chapter 41 verse 10, which says, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." यशायाह की पुस्तक उसका 41वां अध्याय और 10वीं आयत हमने पढ़ा, जैसे यहाँ पर लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रहूंगा। Later in verse 14, God again says, "Fear not, you O Jacob, you men of Israel, I will help you," says the Lord. 14वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की यही वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। Chapter 43 verse 1, again God says,
But now thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. यशायाह की पुस्तक 43वां अध्याय और पहली आयत भी हम पढ़ते हैं कि हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। And later on in verse 5, again God says, fear not, for I am with you. और उसी अध्याय के 5वें आयत में भी हम पढ़ते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। So there arises a question like, why is God repeatedly telling us that fear not? तो यहाँ पर एक प्रश्न उद्भव होता है कि परमेश्वर क्यों हम बारंबार कहते हैं कि डरो मत, इस वाक्य का उपयोग करते हैं। Like, anyone want to answer and anyone want to have a thought about it, like why God tells repeatedly that fear not, for I am with you. कोई भी अगर जवाब देना चाहता है तो दे सकते हैं कि क्यों परमेश्वर बार बार ये वाक्य को बोलते हैं कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। I mean, the answer to this is because we are afraid. Because we are afraid, that's why God is repeatedly telling us that fear not. इसका जवाब ये हो सकता है कि हम कई बातों के लिए डर जाते हैं और इसी कारण जो है परमेश्वर वचनों में कहता है कि डरो मत। And the reason, and the particular reason that God is telling to the Israelites, fear not, is because the Israelites were having a threat of war. एक विशेष बात ये है क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों को इस प्रकार क्यों कहते हैं कि डरो मत, क्योंकि उनको एक बड़े युद्ध की जो है धमकी थी उनके ऊपर। And God identifies it. और परमेश्वर ने उसे जाना। In verse 11, God identifies it and says, behold, all those who were incensed against you shall be ashamed and disgraced. They shall be as nothing, and those who strive with you shall perish. You shall seek them and not find them. Those who contended with you, those who war against you shall be as nothing, as a non-existing thing. For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. हमने 41वें अध्याय के 11, 12 और 13 आयत को पढ़ा, जैसे यहाँ पर लिखा है कि देख जो तुझसे क्रोधित है वे जब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। So in today's day, when God speaks to each one of us and repeatedly tells us that fear not, for I am with you. तो इसी बात को आज परमेश्वर हमारे प्रत्येक के साथ भी कहते हैं, बार-बार कहते हैं कि मत डर, कि मैं तेरी सहायता करूंगा। And if we see, there are many kinds of fears. There are some good fears and bad fears. जब हम देखते हैं तो कई प्रकार के डर हमारे जीवन में होते हैं, कुछ अच्छे डर भी होते हैं, कुछ खराब मतलब डर भी होते हैं। So if I talk about a good fear, God also says that fear, fear is something, is for our protection. कई बार जो है भय मानना जो है अच्छा भी होता है, क्योंकि परमेश्वर भी खुद कहता है कि भय मानो इस प्रकार से। I mean, we of course should fear, like crossing a busy road, we definitely should fear. I mean, highway, if we walk, we should fear that. That is what we should do. जब हम एक वाहनों से भरे हुए रास्ते को पार करते हैं, तब हमें बनता है कि हम उस चीज के लिए भय माने और उसके लिए हम आराम से पार करें। And at that point of time, we cannot say, God has told me that do not fear, and we can cross away by running the busy road. और उसी टाइम पर हम ये नहीं कह सकते कि मुझे परमेश्वर ने कहा है कि मत डर और मैं उन वाहनों से भरे हुए रास्ते में ऐसे ही पार कर दूं। And some of the bad fears that we are going to look today. और कुछ ऐसे भय हैं जो खराब है, जिसके विषय में हम आज देखने जाएंगे। Has been in the world, which are, we are living in a world which is full of fears.
जब हम ऐसे संसार में रहते हैं जो पूरे भय से भरा हुआ संसार है, There is a fear of sickness, बीमारी का भय, fear of losing loved ones, अपने निजी जनों को खोने का भय, fear of disappointment, नाराजगी का भय, fear of spiritual battles and spiritual attacks, आत्मिक युद्ध और आत्मिक आक्रमण के विषय में भय, fear of losing job or fear of losing money. हमारी नौकरी या फिर हमारे धन के खोने के विषय में भय हो सकता है। There are a lot of fears that we can see in today's world. ऐसे कई प्रकार के भय जो है हम इस संसार में आज देखते पाते हैं। Everywhere you turn, fear is whispering through our ears every day. आप कहीं पर भी जाए और हम पुराने हमारे रोजिंदा जीवन में इस डर उस शब्द को हम सुनते रहते हैं। So if you switch on the TV, in the news you see fear. जब आप अपने टीवी को चालू करते हैं और समाचार को देखते हैं तो आप उस शब्द को जानने पाएंगे। There are news of wars, there are news of pandemic, there are news of religious attacks, there are news of crashing down of the finances, the stock market. Everywhere you see there is fear. आप जब देखेंगे तो जो है एक आत्मिक तौर पर जो है भय को देखेंगे, एक आर्थिक व्यवस्था के तौर पर देखेंगे, वहां पर भी भय को देखेंगे। तो ऐसे कई सारे आप समाचारों में भी इस प्रकार के शब्दों को देख सकते हैं। Likewise, if you go to hospitals, people are fear of dying, people are even fear of taking needles, people are fear of losing their breath. जब आप अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि लोग मौत से डरते हैं, लोग सुई लगाने से डरते हैं, लोग अपने श्वास लेने से डरते हैं। ऐसी चीजों को भी हम देखते हैं। Even if we talk about finances, people have, I mean, even all of us, I mean, personally, me also have the fear of, fear of the future. जब हम आर्थिक तौर पर देखते हैं तो मुझे भी हमें भी जो है हमारे भविष्य के लिए चिंता होती है, भय होता है। But when God says, do not fear, परंतु जब परमेश्वर कहता है कि मत डर, it isn't a suggestion or an advice, or it isn't for our encouragement, क्या वो हमारे लिए सलाह या फिर हमारे लिए प्रोत्साहन है, but it is a commandment from God that do not fear, परंतु वो परमेश्वर की आज्ञा है कि मत डरो, backed up by a promise. जो उनकी वायदा है। So God doesn't say that do not fear because everything is okay. परमेश्वर ये नहीं कहते हैं कि मत डरो क्योंकि सारी चीजें भली है। God says, do not fear, for I am with you. परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि मत डरो क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। So we need to understand that who is I am, who is this God that is speaking to us, that fear not. तो हमें इस परमेश्वर को समझना है कि जो कहते हैं कि मैं तेरे संग हूँ, वो कौन है। This God is the creator of this earth and the heavens, who created us. जो इस आकाश और पृथ्वी का रचने वाला, जो हमारा रचने वाला, वो परमेश्वर है। Who is personally speaking to each one of us and commanding us that do not fear, for I am with you. कौन हमें व्यक्तिगत तौर से हमें कहता है कि मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। And God's presence always beats fear. और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए, God's presence beats fear every time. परमेश्वर की उपस्थिति जो है हमेशा उस भय को जो है पराजय करती है। So there's a question that what has fear been whispering to us lately? Is it a fear of loneliness? Is it a fear of being weak? क्या हमारे जीवन में एकलता के विषय में भय है? क्या हमारे निर्बलता के विषय में भय है? So today God is confronting that fear with the truth that He is with us. तो उसी जो है को परमेश्वर उस सत्य के द्वारा कहते हैं कि मैं तेरे संग हूँ। So in this verse, Isaiah chapter 41, verse 10, in a single verse, there are 5 promises. हम यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय और 10वीं आयत में एक जगह पे हम 5 वायदों को देखते हैं। The first promise is, fear not, for I am with you. पहली वायदा जो हम देखते हैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। Fear often starts
with a lie that you are by yourself, you can do everything by yourself, believe in yourself. कोई डरना नहीं है, वो सारी सारी चीजें इस प्रकार से झूठ बोलती है कि आप अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने खुद के सामर्थ्य से कुछ पा सकते हैं। David said in Psalms 23 verse 4, he says, I will fear no evil, for you are with me. भजन संहिता उसके 23 अध्याय के 4 आयत में दाऊद इस प्रकार कहता है कि मैं किसी भी चीज के लिए जो है नहीं डरूंगा। But David did not put his confidence in himself, but he has put his confidence in God. दाऊद जो है गीत करता और वो राजा जो है अपने खुद में उस कॉन्फिडेंस को नहीं रखता, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अपने परमेश्वर में रखता है। And with the strength of God, he says, I will fear no evil, no matter what. और उसी विश्वास के साथ जो है इस प्रकार कहता है कि मैं किसी भी बुरी चीजों से नहीं डरूंगा। And with the strength of the God, he has defeated Goliath. और उसी परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ ही उसने उस गोलियत को हराया था। And that is the faith he carried with him to defeat that giant. विश्वास को उसने अपने साथ रखा था कि उस महाकाय व्यक्ति को वो पराजय कर सके। In Daniel chapter 3, there were 3 men who were in the fire. हम दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं कि वहां पर 3 व्यक्ति थे जो आग में थे। And there was a 4th man who was walking with them in the fire. और वहां पर हम देखते हैं कि चौथा व्यक्ति जो उनके साथ चल रहा था। Here is the catch, that the 4th man was walking with them in the fire. That means God was not keeping them away from the fire, but God was joining them in the fire. तो इस बात से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर जब हम उस चौथे व्यक्ति को उनके साथ में देखते हैं, तब हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ना उनको उस आग से परे रखता है, लेकिन उस आग में जो है उनके साथ चलता है। So there will be circumstances like that in our lives, that is a bad situation, whatever reasons. But God is telling us today that fear not, I am with you, I will be with you in that situation. हमारे जीवन में काफी सारी परेशानियां संकट आ सकते हैं, लेकिन उसी समय परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं कि उस परिस्थिति में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। If you notice a 2-year-old child who is crossing a road with holding his father's hand, जब हम उस 2 साल के छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपने पिता के हाथ को पकड़कर उस रास्ते को पार करता है, the moment he focuses on the car, he experienced fear. जब वो उस वाहन को जब देखता है तब उसके जीवन में भय छा जाता है। But when he focuses on the hand of his father, he experiences peace. परंतु जब वो अपने पिता के हाथ को जो पकड़े हुए उस पर देखता है तो उसे शांति मिलती है। So what he focuses on determines his peace. तो वो उस कौन सी चीज पर देखता है जो जिसके द्वारा उसे शांति मिलती है। So when fear comes, let us change our focus. तो जब हमारे जीवन में भय आता है तो हमारे जो है केंद्र को हम हटा के, so let us refuse to look at the bad circumstances of the storm, and let us focus on God. हम जो है हमारे जीवन में होने वाली उस परिस्थिति को ना देखते हुए उस परमेश्वर पर हमारा केंद्र को लेके जाए। Now the second promise, अब हम दूसरी वायदा को देखेंगे। God says, be not dismayed, because he is your God. Which says, be not dismayed, for I am your God. यहाँ पर इस दूसरे भाग में 10वीं आयत के इस प्रकार पढ़ते हैं कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। So he says, I am your God. That means he claims us. और इस प्रकार कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मतलब इस तरीके से वो दावा करते हैं। Because he has created us. क्योंकि उन्होंने हमारी रचना किया है। He covers us. वो हमें छाया करते हैं। He covers us with his protection. वो हम उनकी रक्षा के द्वारा हमें छाया करते हैं। He cares for us. वो हमारी संभाल रखते हैं। He cares in every situation that we are in need of God.
जब भी हमें उस परमेश्वर की जरूरत होती है, उस हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारी संभाल रखते हैं and He carries us no matter what the situation is. और हमें उस कोई भी परिस्थिति में से लेकर के चलते हैं। So the God that we serve is the creator of this world, the earth and the heavens, from the deepest valley to the highest mountains. जो परमेश्वर को हम सेवा करते हैं, जो इस पृथ्वी का रचने वाला, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया और जो है एक बड़ी गहरी खाइयों को और जो बड़े पहाड़ों को बनाया, वो परमेश्वर है। And God is personally speaking to us and telling us that be not dismayed, for I am your God. तो वही परमेश्वर हमें व्यक्तिगत तौर पर यही कहता है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। So in today's day we have the highest connection, because आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते रहेंगे कि मेरा कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर के साथ है, या मेरा कनेक्शन पुलिस के साथ है, या हाई कोर्ट के साथ है। But let us remember this, that our connection is with the God who has created this earth and the heavens. हम ये याद रखें कि हमारा जो है संपर्क उस महान परमेश्वर के साथ है, जिसने इस आकाश और पृथ्वी का रचना किया है। So when the Creator stands for us, the creation cannot stand against us. जब एक उत्पन्नकर्ता हमारे साथ खड़ा है, तो When the Creator stands with us, creation cannot stand against us. जब हमारा उत्पन्नकर्ता हमारे साथ है, तो जो उत्पत्ति है वो हमारे सामने नहीं खड़ी रह सकती। For Romans chapter 8 verse 31 says, if God is for us, who can be against us? रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय और 31वीं आयत में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे विरोधी कौन है। When fear attacks us or our identity, let us remember that we are His and He is ours. जब हमारे जीवन में भय आता है, तो हम ये याद रखें कि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारा है। Now the third promise, तीसरा वायदा, He says, I will strengthen you. यहाँ पर हम उसी 10वीं आयत के भाग में पढ़ते हैं कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा। And why does God say this? Because God knows that at some point of time we are definitely going to be weak. क्यों परमेश्वर यहाँ पर इस प्रकार कहता है? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि ऐसे समय आते हैं वहाँ जहाँ पर हम हमारी निर्बलताओं को देखते हैं। And being in fear or anxious drains our strength, but God restores it. और ऐसी परिस्थितियों में हम हमारे सामर्थ्य को खो देते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हमें सामर्थ्यवान करते हैं। So 2 Corinthians chapter 12 verse 9 says, my strength is made perfect in weakness. हम दूसरे कोरिन्थियों की पत्री उसके 12वें अध्याय और 9वीं आयत को पढ़ेंगे। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय और 9वीं आयत इस प्रकार लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। So we may be weak in body, we may be weak in faith, or we may be weak in our confidence. हम जो है हमारी शारीरिक अवस्था में, हमारे शारीरिक देह में हम निर्बल हो सकते हैं, but that weakness is not our disqualification. परंतु वो जो है निर्बलता हमारे लिए एक अयोग्यता का कारण नहीं बनती। Weakness should be accepted by us. I mean, we should have acceptance that at some point of time we are definitely going to be weak. हमें उस बात को स्वीकारना चाहिए, या फिर स्वीकारना है कि हम कई परिस्थिति हमारे जीवन में आती है कि उस समय हम निर्बल हो सकते हैं। And that's where God's supernatural strength enters. और उसी समय जो है परमेश्वर की उस शक्ति को वहां पर हम देखते हैं। So a single pencil holding on one hand can be broken easily. एक पेंसिल को जब हमें एक हाथ से तोड़ना है तो आसानी से टूट सकती है। But many pencils holding together in one hand cannot be broken. परंतु कई सारी पेंसिल जब एक साथ हम एक हाथ में पकड़कर तोड़ना चाहते तो वो नहीं टूटती। So when in our weakness, when God gives His strength, enemy cannot break us. जब ऐसी परिस्थितियों में जब हम निर्बल होते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर केंद्र लगाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा दुश्मन हमें नहीं हरा सकता। So let us remember this, that in our weakness, God's strength is always rising.
तो हम याद रखें कि हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर का सामर्थ्य हमेशा हमारे लिए है। The fourth promise what God gives us is, yes, I will help you. चौथी वायदा जो है हम उसकी आयत में पढ़ते हैं कि तेरी सहायता करूंगा। So how many of us need help in our life? तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने जीवन में सहायता की जरूरत है। So God is not just watching. He has not just created us and left it that way. परमेश्वर सिर्फ हमें देखते नहीं या फिर सिर्फ हमें हमारे रचना करके हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया। He always intervene when we are in need of a help. हम हमारे लिए हमेशा होते हैं कि जब हमें उनकी जरूरत होती है। So Hebrews chapter 13 verse 6, it says, the Lord is my helper, I will not fear. इब्रानियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय और उसकी 6ठी आयत में हम इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। So we definitely need help of the God Almighty. हमें हमें हमारे हमारे जीवन में हमें परमेश्वर की उस सहायता की जरूरत पड़ती है। And for that help, God is always available because He has promised us that I will help you in every situation or any bad circumstances. और उसी के लिए परमेश्वर हमेशा हमारी ओर रहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारी कोई भी परिस्थिति में, कोई भी निर्बलता में मैं तुम्हारे संग हूँ। When Peter was in the storm, जब पीतर उस तूफान में था, he started sinking and started crying for help. पीतर जो है वहां पर रोने लगा मदद के लिए। And Jesus immediately grabbed him and took him out of the sea. वहां पर देखते हैं कि पतरस को पर यीशु मसीह ने जो है तुरंत देखकर वहां से निकाला और जो है उस समुद्र में से निकालकर नाव में रखा। Jesus did not say that swim better or you have to work on your faith or figure it out of yourself. यीशु ने वहां पर उनको इस प्रकार नहीं कहा कि अच्छे से तैरो या फिर तुम विश्वास रखो, ऐसी कोई बात नहीं कही। But Jesus immediately grabbed him and saved him from sinking. परंतु यीशु मसीह ने वहां पर उनको तुरंत उस जगह में से निकाला। So likewise, God has helped us in many ways. तो उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवनों में कई तरीके से मदद करते हैं। So I want to remind you of my testimony. When I did not knew God, God helped me, took me out of the darkness and shone His marvelous light. मैं मेरी टेस्टिमनी को एक बार और बताना चाहता हूँ कि मैं जब परमेश्वर को नहीं जानता था तभी भी परमेश्वर ने मुझे वहां से निकालकर एक अद्भुत प्रकाश की ओर लेके आए। And every single one has experienced that. Even when we did not knew God, He helped us. He took us out of the darkness and shone His marvelous light. यही सारी बातें हमारे सबके प्रत्येक के जीवन में भी है कि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, उस अंधकार की अवस्था में से निकालकर उन्होंने जो हमें एक अद्भुत ज्योति में लेके आए हैं। So this is how even God is wanting to help us. तो इसी तरीके से परमेश्वर हमें मदद करना चाहते हैं। Because God loves to bring emotional rest to His people. तो परमेश्वर जो है उनके लोगों के लिए एक भावनात्मक शांति देना चाहते हैं। And God delights in replacing our fears with His peace. परमेश्वर आनंदित होते हैं कि हमारे भाई को शांति में बदलने के द्वारा। And let us again remember that this God who created everything is personally speaking to us that I want to help you. हम एक और बार I will help you. एक और बार याद करते हैं कि परमेश्वर हमें हर एक व्यक्ति जीवन को बताते हैं कि डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। The fifth promise where God gives us is, I will uphold you with my righteous right hand. उसी 40वें अध्याय के 10वीं आयत के आखिरी भाग में हम 5वीं वायदे को इस प्रकार पढ़ते हैं कि अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। So the right hand of God symbolizes victory. परमेश्वर का दाहिना हाथ जो है जय को दिखाता है। Authority, protection, अधिकार और सुरक्षा को दिखाता है। stability and dominion. स्थिरता और प्रभुता को दिखाता है।
For God is a victorious God who has already crushed the head of a Satan under his feet, and he is personally speaking to us that I will uphold you with my righteous right hand. उसी परमेश्वर में है जो है उस शैतान के सिर को जो है अपने पैरों से रौंदा है और उस शैतान को हरा दिया है और यही कहता है कि मैं मेरे धर्ममय हाथ से जो है तुझे संभाले रहूंगा। He has the authority over the earth and the heavens and the universe and the stars and the moons and the mountains and the rivers, and he is telling us that I will uphold you with my righteous right hand. जो परमेश्वर को इस पृथ्वी और इस आकाश, इस ब्रह्मांड, इस नदियां और पहाड़ सब पर जिसका अधिकार है, वो परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं मेरे धर्ममय हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। And this gives us a tremendous confidence that he is protecting us till the end we are in this world. तो यही बात है जो है हमारे जीवन में एक विश्वास लाती है, हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस लाती है कि जो है ये परमेश्वर हमारे इस पृथ्वी पर अंत तक हमारे साथ रहेंगे। And he tells us that he upholds us with the righteous right hand, means he did not just created us, he upholds everything with his power. ना केवल सिर्फ उन्होंने हमारी रचना किया है, लेकिन उनके दाहिने हाथ से जैसे हमने पढ़ा, वो हमें हमेशा जो है उस दाहिने हाथ से उठाए रखते हैं और संभाले रखते हैं। Even the breath that enters our lungs is because he sustains it. हमारे फेफड़ों में जो श्वास आती है उसका मतलब है कि वो है। So let us put our faith today in God, that who is giving us this promise that he will uphold us in every bad situations. तो हम हमारे जीवनों में एक और बार जांच के उस परमेश्वर पर विश्वास को बढ़ाए जिसने हमें जो है ऐसी परिस्थितियों में से बढ़ाते हैं और निर्बल अवस्थाओं में हमारी मदद करते हैं। We may slip at situations, but he will not let us fall. हम कई परिस्थितियों में जो है फिसल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा। Psalms chapter 37 verse 23 to 24 says, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. हम भजन संहिता उसके 37 अध्याय और उसकी 23 और 24वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं कि मनुष्य की गति यहोवा की गति और से मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। So a father catching a child, even if the child loses grip, the father never lets go. जब भी मैं लड़कपन से लेकर बूढ़ा जब A father catching a child, even if the child loses the grip, a father never lets go. जब एक पिता अपने पुत्र संतान को पकड़ते हैं, जब लेकिन उसमें जब ग्रिप नहीं आती, लेकिन जब गिरने की संभावना है, लेकिन फिर भी पिता जो है अपने पुत्र को नहीं छोड़ते हैं। The God's grip is stronger than our grip. परमेश्वर की ग्रिप हमारे मजबूत है। फिसलने से हमारे फिसलने से मजबूत है। So let us declare this today, that God is holding us together with all of his promises. हम उस बात को घोषणा करें कि परमेश्वर हम सबों को जो है एक इकट्ठा कर उस सारी वायदाओं को देखते हैं। So this is a reminder today that God is for us. God is repeatedly telling us, no matter the situation is, no matter the circumstances are, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. एक और बार याद करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए इन वायदों को दिया है, जैसे लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। So we even tend to forget this verse, but let us stick this verse in our hearts today, that God is with us and he is repeatedly telling us, fear not or do not be afraid in some or the other form. हम इस आयत को, इस वचनों को हमारे हृदय में इस तरह संभाल रखें और इस वचनों को याद रखें
कि परमेश्वर हमारे संग है और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। Praise God that He has given us these promises, and let us close this in prayer. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने इस सारे वायदों को हमारे जीवनों में दिया है। परमेश्वर के नाम से महिमा हो।